हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शियस कोराइजा के बारे में। दोस्तों, इन्फेक्शियस कोराइजा खास करके गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जब भी मौसम अचानक से परिवर्तन होता है तो उसमें भी यह बहुत ज़्यादा मुर्गियों को इन्फेक्टेड करता है। साथियों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और अचानक से जब बारिश होगा तो उस टाइम यह बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देख करके इस बीमारी के बारे में पूरा जानकारी रखें ताकि आपको नुकसान न हो। दोस्तों, यह बीमारी कीटाणु से फैलता है और जब हम कम जगह पे ज़्यादा मुर्गी पाल के रख देते हैं, अच्छा से वेंटिलेशन का व्यवस्था नहीं होता है, यानी कि हवा का आदान प्रदान अंदर और बाहर अच्छी तरह से नहीं होता है, तापमान अचानक से परिवर्तन होता है, कभी धूप कभी ठंड, इस तरह से जब तापमान में परिवर्तन होता है तो यह बीमारी होता है। इसके अलावा जब बदली छाए रहता है और हवा में जब नमी रहता है तो यह बीमारी अधिकतर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा जब बिछावन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इससे भी यह बीमारी होता है, क्योंकि जब बिछावन गंदा होता है तो अमोनिया गैस निकलता है और अमोनिया गैस जो है मुर्गियों के आँख में जलन पैदा करता है, उसको इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे कि यह बीमारी हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जब हमारे फार्म में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाता है, बिछावन गीला हो जाता है और ड्रिंकर फीडर सारा चीज़ एकदम गंदा हो जाता है, तब के स्थिति में यह बीमारी हमारी मुर्गियों में आ जाता है। तो इसलिए साफ़ सफाई अच्छी तरह से रखें ताकि यह बीमारी मुर्गियों में ना आए। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो शुरुआती दिनों में नाक से पानी बहता है, जो कि कुछ दिन तक अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो गाढ़ा हो जाता है और उसमें से बदबू आता है। आँख और चेहरे पे सूजन आपको देखने को मिलेगा। आँख को पैर से मारने की कोशिश करेगी मुर्गी, यानी कि उसको जो खुजली होगा या दर्द होगा तो उसमें पैर मारेगी। ठीक है, मुर्गियाँ सुस्त हो जाती है, दाना पानी जो है कम कर देगी और इसके अलावा मुर्गियों में अंडा देने की जो दर है वो कम हो जाती है। पंख खुला करके बैठे रहेगी और सिर बार बार झटकते रहेगी, हिलाते रहेगी। दोस्तों, यह तेज़ी से फैलने वाला बीमारी है और जैसे ही हमारे एक दो मुर्गी में इसके लक्षण दिखते हैं तो तुरंत उनको आइसोलेट कर देना चाहिए, यानी कि जो स्वस्थ मुर्गी हैं उनसे अलग रख देना चाहिए ताकि अन्य मुर्गियों में यह न फैले, क्योंकि यह जो बीमारी है हवा से फैलती है, पानी से फैलती है और बीमार मुर्गी के ड्रिंकर या उसके जूठा फीड खाने से भी स्वस्थ मुर्गी को यह बीमारी फैलती है। साथियों, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। मैं आपको 2-3 दवाई बताऊंगा और इसके अलावा आयुर्वेदिक यानी कि जो घरेलू उपचार है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसके ट्रीटमेंट में आप जो आँख में सूजन है उसमें आपको गंदगी भरा हुआ दिखेगा तो आपको रुई लेना है और रुई में आँख को दबाना है। जो साइड सूजन हुआ है उसमें से जो भी गंदगी निकलेगा उसको आपको निकाल देना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्के हाथों से ही आपको दबाना है। तो दोस्तों, जैसे ही उसमें से गंदगी निकलता है तो उसमें आप बेटनेसोल या सिप्लॉक्स या तो जेंटामाइसिन, इन तीनों में से किसी एक आई ड्रॉप को आप उसके आँख में एक एक बूंद 3-4 दिन तक डालेंगे। साथियों, ये ड्रॉप तो चलते ही रहेगा, लेकिन साथ में आपको रेस्पिरोन लेना है 5 ml, उसको प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से देना है, यानी कि 5 ml रेस्पिरोन को 100 मुर्गी को 2 लीटर पानी में घोल करके सुबह शाम देना है। ये बड़े मुर्गियों के लिए है और अगर आपके पास छोटी मुर्गियां हैं यानी कि छोटे चिक्स हैं तो 2.5 ml आप दे सकते हैं। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, इसको भी सेम उसी तरह से देना है। दोस्तों, अगर ये दोनों दवा आपको नहीं मिलता है तो आप टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन को आपको 4 ग्राम बड़ी मुर्गियों को प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से 2 लीटर पानी में, और अगर छोटी चूजे हैं तो 3 ग्राम प्रति 100 चूजे के हिसाब से 2 लीटर पानी में घोल करके देना है। इनमें से किसी भी एक दवा को जब आप 3 से 4 दिन देते हैं तो मुर्गियां आराम से ठीक हो जाती हैं। ये ज़्यादा घबराने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मोर्टेलिटी भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास आई ड्रॉप उपलब्ध नहीं है तो एक आई ट्यूब आता है, उसको भी मुर्गियों के आँख में डाल सकते हैं। और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है, नहीं एंटीबायोटिक उपलब्ध है, तो आप घरेलू जुगाड़ में जो नीम का पत्ता आता है उसको आप ले आइए,
उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए और उसमें से जो रस निकलेगा उसको आपको मुर्गियों के आँख में डालना है और पीने का जो पानी है उसमें हल्दी डाल करके मुर्गियों को देना है। तो इससे भी 4-5 दिन में आपकी मुर्गियां ठीक हो जाएंगी। सबसे मेन चीज़ होता है इसमें जो बीमार मुर्गी है उसको स्वस्थ मुर्गी से अलग रखना और दवाई को दोनों को चलाना है। आपको जो बीमार है उसको भी देना है और जो बीमार नहीं है उसको भी देना है, ताकि जो बीमार नहीं है उसमें हल्का फुल्का इन्फेक्शन पहुंच गया हो तो वो आगे न बढ़े, वो बीमारी न बन जाए। इसलिए जो स्वस्थ मुर्गी हैं उसको भी यह दवा को देना जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।